लोग कह रहे हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली आने से रोका जाना चाहिए, नहीं तो दिल्ली आकर के माहौल ख़राब करेंगे, फिर यहाँ आके बटेंगे कटेंगे करेंगे। वो कटोगे बटोगे का मतलब क्या है? ये थोड़ा कि आप तलवार लेके जो काटना शुरू कर दोगे। उन्होंने सिर्फ एकता को लेके बोला है ना, आप एक रहो। मतलब इस बात का आप समर्थन करते हैं योगी जी ने? जी जो बिल्कुल कहा है? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। योगी जी को तो आना चाहिए। हमारे दिल्ली के अंदर जो है ना, योगी जैसा मुख्यमंत्री मिल जाना चाहिए हमारे को। खलबली आम आदमी पार्टी के अंदर है। लोग तो चाह रहे हैं कि योगी जी आए, हिंदू हृदय सम्राट है हमारे, योगी जी आएंगे, माहौल और अंदर अच्छा होगा। आम आदमी पार्टी इस बार जा रही है, योगी जी आएंगे, बहुत बढ़िया माहौल बनाएंगे और 110% भाजपा की सरकार आएगी। क्या कहना है योगी जी के बारे में? दिल्ली आने वाले हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है। हम तो बहुत आतुर हैं उन्हें सुनने के लिए। हाँ, आएंगे तो एक बार जरूर जाएंगे उन्हें सुनने के लिए। जाएंगे एक बार जरूर? बिल्कुल जाएंगे जी। लगातार दिल्ली के तमाम विधानसभाओं में जाकर के जनता की राय और नेताओं की आवाज़ जो जनता तक वो पहुंचाना चाहते हैं और जो जनता तक पहुंच रही है, फिर जनता का क्या रिएक्शन है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। और अभी जिस जगह मैं उपस्थित हूं, इस जगह का नाम आर.के. पुरम है। मुनीर का गांव, मुनीर का गांव, आर.के. पुरम का मुनीर का गांव, आर.के. पुरम विधानसभा है और मुनीर का गांव है। ठीक है, तो यहाँ भी जो कैंडिडेट हैं या फिर यहाँ जो चुनावी माहौल है वो मैं समझने की कोशिश करूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ। सर, क्या नाम हुआ आपका? योगेंद्र। योगेंद्र जी, चुनावी माहौल क्या है दिल्ली में? तो हम काफ़ी जगह घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ का बताइए क्या चल रहा है? यहाँ तो भाई साहब अपने बीजेपी के जो अपने कैंडिडेट है अनिल शर्मा जी, वो वन साइडेड लीड कर रहे हैं यहाँ से हमें। अच्छा। और वो 10 साल 15 साल इतने एक्टिव रहे हैं वो। और 24/7 की राजनीति यहाँ पे हमारे गांव में सुख हो दुख हो वो 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। रात में कभी उनको फ़ोन कर लो तो हमेशा सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अच्छा। और आपने देखा ही होगा, हाँ। आम आदमी पार्टी का आपने देखा होगा कि 10 साल से जो वादे कर रहे हैं उन्हें वादा उनका कोई पूरा हो नहीं रहा। चाहे वो यमुना का पानी साफ करने का हो, चाहे बिजली का हो। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली सबके पानी के बिल आ गए लाखों लाखों रुपए के। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये लाख रुपए के बिल ना आप भरना नहीं। अरे भैया, दिल्ली जल बोर्ड आपके अंडर है, अधिकारी आपके हैं, आपने बिल भेज दिए और आप कह रहे भरना नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी झूठ बोल रहा हो। और झूठ का बहुत बड़ा नेता है वो। अभी आपने देखा होगा अन्ना हजारे ने भी पीछे अभी उनका भी आया है एक वीडियो। सर, आप कह रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी नेता जीतेंगे, लेकिन गलियों का माहौल देखिए, चारों तरफ तो आम आदमी पार्टी का वो झंडा जो है टंगा हुआ है। तो फिर कैसे ये सिर्फ झंडा है? वोट भी देंगे ना लोग जो लगाए। देखिए भाई साहब, आम आदमी पार्टी का बाहर से दुनिया भर का पैसा आ रहा है उनके पास। 2 नंबर के उन्होंने पैसा कमा रखा है। अब वो क्या है, ऊपर उनके ऊपर अपना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी इतना त्रस्त है आज के डेट में। आप कोई कॉमन आदमी आप ले लीजिए, इनसे पूछ लीजिए, जितने भी उनसे वादे किए गए तो उनका पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो आम लोग परेशान हैं। अब उनको परेशान होकर क्या करना? वो झूठा प्रचार ही करेंगे अपना। और झूठा प्रचार करने में आपने देख रखा है उनके पास दुनिया भर का पंजाब से पैसा आ रहा है, बाहर के अंदर आपने देखा होगा जो बाहर की स्टेट से वहाँ से पैसा आ रहा है उनके पास। तो खाली अब वो पैसे का प्रचार ही कर रहे हैं, नीचे धरातल पर कोई काम नहीं है। मुझे पता चला कि मुंडिका गांव जो है वो जाट बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने जबरदस्त प्रत्याशी खड़े कर रखे हैं। तो फिर क्या है जाटों का माहौल इस बार? देखिए भाई साहब, आपके जात पात पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कैंडिडेट जो है ना वही देख करके दिया जाता है, दे रहे हैं लोग, दिया जाता है। लेकिन आज हमारे गांव में आप सर्वे करेंगे तो हमारे गांव में 80% जो है जाट ही नहीं, हमारे यहाँ और भी अदर जो भाई बरादरी है, 36 बरादरी है, वो सब अनिल शर्मा जी के साथ हैं। क्योंकि हमेशा जैसे मैंने आपको बताया गया, वो ऐसा कैंडिडेट है जो हमेशा किसी भी टाइम आप फ़ोन कर लीजिए, हमारे सुख दुख में हमेशा हमारे साथ खड़ा है वो। और जाट बरादरी नहीं, किसी भी बरादरी में हमारे गांव में कहते हैं कि सुख हो अगर नहीं दुख में जरूर खड़े रहते हैं हमेशा वो। तो वो बहुत अच्छे कैंडिडेट है और बहुत अच्छा उनको जो है पार्टी ने उनको जो टिकट दिया, बहुत सोच समझ के टिकट दिया, सोच समझ के टिकट दिया है। लेकिन इसका पता तो 5 तारीख को चलेगा। आपका नाम जानना चाहेंगे सर? मेरा नाम रामवीर टोकस है। हाँ, मैं मुनीर का गांव का निवासी हूँ। यहाँ 36 बिरादरी निवास करती है और हमारे 36 बिरादरी के बाद भी हमारे यहाँ जो है किराएदार वोटर बहुत ज़्यादा तादाद में है। उसमें 70% जो है किराएदार वोटर है। और वो हमारे जो अनिल शर्मा भाई हैं, रात के 2 बजे फ़ोन कर लो, सुबह 3-4 बजे फ़ोन कर लो, वो 24 घंटे अवेलेबल हैं। और यहाँ गांव का 10-11 साल में विकास के नाम पे 0 विनाश हुआ है। हमारे जो सीवर थे वो, हम सुबह निकलते हैं घर से, टट्टी के पानी में हम निकलते हैं। मैं अपने घर से निकलता हूँ ना, स्कूटर लेके निकलता हूँ, मेरी मजबूरी है। मेरे पूरे कपड़े नीचे सीवर के पानी में दूषित हो जाते हैं। हम घर से बाहर निकलने के लिए सोचते हैं, इस गली में जाना है, उधर भरा हुआ सीवर, उधर से सीवर बह रहा है।
आप मेन गली में आप अंदर घुसे, एंट्रेंस करते हैं अनुपम से, आप वहाँ देखेंगे तो 24 घंटे सीवर बहता रहता है। हर गली में यही हाल है। उन्होंने कोई काम नहीं किया है। एक स्ट्रीट लाइट है अग्रवाल स्ट्रीट के पास, उस स्ट्रीट लाइट का मैं 2 साल से कंप्लेंट कर रहा हूँ। नीचे मोची, खंबे के नीचे मोची है। 2 साल से कंप्लेंट कर रहा हूँ। कंप्लेंट करते करते एक लाइट लगाई है अभी पिछले 15-10 दिन पहले, उसमें कनेक्शन नहीं किया है, क्योंकि कनेक्शन करेंगे तो बिजली फूकेगी। स्ट्रीट लाइट का खर्चा तो इनको ही देना पड़ेगा। तो यहाँ स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं, खास करके अरविंद केजरीवाल हों या फिर अभी के मुख्यमंत्री अतिशी मारलेना जी हों, उन्होंने कहा है कि एक मौका और दे दीजिए, जो भी कमियां रहा विगत वर्षों में उसे पूरा कर दिया जाएगा, चाहे वो यमुना साफ करने की बात हो या फिर हर घर नल से जल पहुंचाने, शुद्ध जल पहुंचाने की बात हो या फिर सड़कें जो हैं वो पेरिस जैसे बनाने की बात हो। भाई साहब, ठगी की गई है पब्लिक के साथ। झूठ बोलकर उन्होंने 11 साल से शासन कर रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। जीरो, विकास के नाम पे जीरो, मैंने पहले ही बोल दिया है। विकास के नाम पे जीरो है, कहीं कोई काम नहीं हुआ है। हमारी जो रोड होती है ना, रोड पे वो बोर्ड लगा के फोटो खींच देते, ये काम फलाने आदमी कर रहे हैं, जबकि वहाँ कोई रोड नहीं बनता। हमने ऐसी जगह खूब देखी हैं, फोटो खींचा, बोर्ड लगाया, काम कुछ नहीं हुआ। हमारी गलियाँ आप खुद जाके कैमरे से अपने देख सकते हैं। एक मिनट सभी लोगों से बात करूँ। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम नरेंद्र है। नरेंद्र जी, क्या माहौल है इस गांव का, मुनीरका गांव का? इस बार डेफिनेटली हम 100% जीत रहे हैं। हम जीत रहे हैं मतलब कौन जीत रहा है? जी, बीजेपी से। अच्छा जी, जो हमारे कैंडिडेट है आर.के. पुरम विधानसभा से। जी, तो आप ये बात कह रहे हैं कि आर.के. पुरम से कैंडिडेट हैं शर्मा जी, वो जीतेंगे, लेकिन ऐसे ही दावे तो दोनों पार्टी के जो समर्थक हैं वो भी कर रहे हैं। सर इस बार मैं एक्चुअली आपको बताना चाहता हूँ, मैं जाटव समाज से। चाहिए क्या कि वो आप कह रहे हैं कि चेंज करना चाहिए या फिर आप चाह रहे हैं कि चेंज हो? चेंज इसलिए हो कि 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। 10 साल तो छोड़िए, 10 के साथ आप प्लस 3 साल और जोड़िए, जो कि हमारी जो यहाँ से कैंडिडेट रही हैं पुरानी, जो ये प्रमिला टोगस जी, इन्होंने काउंसलर रहते हुए भी कोई काम नहीं किया और 10 साल एमएलए रहे हैं तो भी कोई काम नहीं किया। आज भी मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ, आज भी हमारे घर के आगे सीवर बह रहे हैं, बहुत गंदे तरीके से बह रहे हैं। रोज़ उनको उनकी फ़ोटो खींचो, वीडियो बनाओ, आगे दो, तब जाके वो सीवर खोलने के लिए उनसे हमें ना मिन्नतें करनी पड़ती हैं, उसके बाद भी वो सीवर नहीं खुलते हैं। जी। अच्छा, एक बात बताइए सर कि दिल्ली के चुनाव को लेकर के तमाम लोग, तमाम पार्टियां जो हैं अपने अपने हिसाब से अपने अपने हिस्से की मेहनत कर ही रही जी। अब ऐसे में आज एक समाचार आया कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो दिल्ली आने की तैयारी में है। 23 तारीख से शायद उनका जनसभा है जी। तो काफ़ी ज़्यादा जो है राजनीतिक घमासान दिल्ली में मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली आने से रोका जाना चाहिए, नहीं तो दिल्ली आकर के माहौल ख़राब करेंगे, फिर यहाँ आके बटेंगे कटेंगे करेंगे। नहीं, ये तो लोगों का गलत सोचना है, ये तो उनकी नेगेटिव थिंकिंग हो गई ना, ये उनकी नेगेटिव थिंकिंग है। अगर वो यहाँ आएंगे तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि कटोगे तो बटोगे, वैसे कैसे बोलेंगे? आप कैसे सोच सकते हो कि उनका यही आके यही बोलेंगे कटोगे तो बटोगे? हो सकता है कि ये जो नारा है जो हरियाणा में चला, फिर महाराष्ट्र में चला, यही बटोगे कटोगे दिल्ली में भी चलेगा? नहीं, देखो अगर नारा चलता भी है तो उससे कोई इशू नहीं होता। भाई साहब, मैं एक बात तो वो एकता की बात कर रहे हैं ना, वो कटोगे बटोगे का मतलब क्या? ये थोड़ा ना कि आप तलवार लेके जो काटना शुरू कर दोगे। उन्होंने सिर्फ एकता को लेके बोला है ना, आप एक रहो। मतलब इस बात का आप समर्थन करते हैं योगी जी ने? जी बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। भाई साहब, अंकित का मर्डर आपने देखा होगा, बटोगे तो कटोगे। अंकित को कैसे कत्ल किया गया था, और ताहिर उनका पार्षद था, और कैसे वहाँ गुलेल और वहाँ पत्थरबाजी और वहाँ कैसे चाकूबाजी हुई है, आप ये मीडिया के सामने, आपके सामने मौजूद है ये बात, तो आप इस बात को बोल ही नहीं सकते। इन्होंने क्या है कि हिंदुओं को कटवाया है, बिल्कुल कटवाया, 100% कटवाया है। योगी आदित्यनाथ जी समाज में जहर घोलते हैं आकर के, ये नारा दिल्ली में चलने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ का जो वो एक करिश्माई चेहरा जो लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में चला और महाराष्ट्र में चला, वो दिल्ली में चलने वाला नहीं है। भाई साहब, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? आज यूपी में जाकर देख लो, बिल्कुल शांति है, वरना रोजाना योगी जी से पहले गुंडागर्दी थी। लोग यहाँ दिल्ली में जो नौकरी करते हैं वो शाम को अपनी तनख्वाह लेके यूपी में जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि तनख्वाह उनकी लूट ली जाती थी। उनसे पैसे छीन लिया जाते थे, कत्ल कर दिया था। और बहन बेटी के साथ कितना ज़्यादा दुर्व्यवहार था। योगी जी के आने के बाद जो है यूपी बिल्कुल एकदम शांत एरिया है, वह विकास की ओर अग्रसर है, वहाँ कितना विकास हुआ है। तो योगी जी को तो आना चाहिए। हमारे दिल्ली के अंदर जो है ना, योगी जैसा मुख्यमंत्री मिल जाना चाहिए हमारे को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे को चाहिए, हमारे को चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि
दिल्ली में जिस तरीके से कई जगहों पे भाजपा कमजोर है, तो योगी जी के आने के बाद ये चुनाव एक तरफा हो जाएगा, भाजपा के तरफ पूरा माहौल हो जाएगा, आपको क्या लगता है? भाई साहब, भाजपा बिल्कुल कमजोर नहीं है। हम मोदी जी के समर्थक हैं। वो देश को विकास की तरफ लेके जा रहे हैं। और कुल मिला के 11 साल में जो झूठ का पुलिंदा उन्होंने बांध के जो ठगी की है पब्लिक के साथ, वो बहुत बुरी ठगी की है। हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। हर साल वो झूठे, हर इलेक्शन में वो झूठे वादे करते हैं। दिल्ली में अभी MP के इलेक्शन हुए हैं, 1000 रुपये देने के वादा हुआ था, महिलाओं को 1000 रुपये देंगे। अभी उससे पहले जो है अभी भी यहाँ 2100 हाँ, पंजाब में उन्होंने नहीं दिया पैसा, पंजाब में उन्होंने नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया। 1100 देंगे, तो- किसी को दिया? पंजाब में हाँ, नहीं तो दिया। वो सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बना के जीतना चाहते हैं, सत्ता हासिल करना चाहते हैं। वो सत्ता लोलुप आदमी है। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि भाई दोबारा जो है बीजेपी आए। बीजेपी आएगी तो विकास होगा, योगी जैसे आएंगे तो विकास होगा, और ये आएगा तो विनाश तो कर 66,000 करोड़ के घाटे में हमने सुना है दिल्ली जा रही है। तो कुल मिला के एक बच्चा जब पैदा होता है तो 3 लाख के कर्जे में पैदा हो रहा है। एक बच्चा पैदा हो तो उसके ऊपर 3 लाख का कर्जा है। तो दिल्ली का तो विनाश कर दिया उन्होंने। क्या कहना चाहेंगे सर योगी आदित्यनाथ को लेकर के? दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं या फिर कांग्रेस के नेता है, वो कह रहे हैं कि ऐसे नेता को रोकना चाहिए चुनावी जनसभा करने से, वो आएंगे तो दिल्ली का माहौल खराब हो जाएगा। बस अब क्यों रोकना चाहिए, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। आप देखिए, जैसे भाई साहब ने बताया, ऐसा सुशासन जो उन्होंने यूपी के अंदर दिया है, आप अपने हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में चले जाइए तो ऐसा सुशासन किसी स्टेट में है ही नहीं। जैसे भाई साहब ने बताया, पहले दिन में लूट लिया जाता, लोगों को आते जाते लूट लिया जाता। आज की डेट में रात में भी माताएं बहनें बड़े सुरक्षित वहाँ से घूमती है। तो उनका सुशासन ही तो है। अगर वो यहाँ आएंगे तो लोगों को बात को जोड़ने की बात करते हैं, वो लोगों को तोड़ने की बात थोड़ा करते हैं, वो विकास की बात कर रहे हैं। वो उनके बारे में बताएं कि यूपी का देखो कितना महाकुंभ आज चल रहा है। महाकुंभ का जो मैनेजमेंट है वो पूरी दुनिया देख रही है उसको। आपने जैसे बताया 40 से 45 करोड़ लोग वहाँ पे आएंगे पूरे महाकुंभ के अंदर, तो इतना बड़ी व्यवस्था दुनिया में कहीं भी नहीं है। पूरी दुनिया देख रही है उस चीज़ को। और आप अगर ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे जाएंगे तो पूरी दुनिया का ये है कि हिंदुस्तान में ऐसी व्यवस्था, ऐसा काम कहाँ से हो रहा है। लोग यहाँ से सीख के जा रहे हैं कि मैनेजमेंट कैसा हो रहा है यहाँ पे, अपने वहाँ पे करने की पर्याप्त कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ तो आप जानते हैं अपने पूरे हिंदुस्तान में के हिसाब से जिस तरीके से 10 साल अरविंद केजरीवाल का सरकार रहा दिल्ली में, योगी आदित्यनाथ भी अब यूपी में इतने दिनों से हैं ही, बेहतर राजनेता या फिर बेहतर मुख्यमंत्री किसे मानते हैं, योगी आदित्यनाथ और अरविंद केजरीवाल? देखिए भाई साहब, योगी आदित्यनाथ से तो केजरीवाल का कोई कंपेयर ही नहीं है। वो अगर 20 हैं तो 0 हैं। आपने देखा होगा कि आपने मोहल्ला क्लिनिक का उन्होंने बताया गया था। आज मोहल्ला क्लिनिक की हालत क्या है आप जाके देख लीजिए। जानवर बैठे होते हैं मोहल्ला क्लिनिक के अंदर। आप इतना बड़ा दवाओं का घोटाला किया उन्होंने, ठीक है ना। किस मामले में योगी जी बेहतर हैं? आप कह रहे हैं कि उनका मुकाबला ही नहीं हो सकता है, ऐसा क्या कर दिया योगी जी? प्रशासन के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, ठीक है ना, और अपना रोड के मामले में, ट्रांसपोर्ट के मामले में आप किसी भी चीज़ से कंपेयर करें, योगी आदित्यनाथ से उनका कोई कंपेयर है ही नहीं। आज रोड की हालत देख लीजिए आप जाके, कितना बुरा हाल है। पॉल्यूशन देख लीजिए आज दुनिया में। बेचारे बुजुर्ग लोग दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता उन्हें नफरती नेता बताते हैं, समाज में जहर घोलने वाले नेता बताते हैं। भाई साहब, जो लोग जोड़ने की बात करते हैं उनको नफरती लगेंगे। ठीक है सर, क्या नाम हुआ आपका? रणजीत। थोड़ा आगे आ जाइए। यहीं RK पुरम, सॉरी, ये मुनिरका गांव में रहते हैं आप? हाँ जी, क्या है चुनावी माहौल यहाँ का? बीजेपी का माहौल है जी। आपके देखिए सिर के ऊपर वो झाड़ू वाला पूरा लगा हुआ झंडा, तो भैया, माहौल तो उसका दिख रहा है पूरा। बीजेपी का भी लगेगा जी। अच्छा, लगेगा। हाँ। भाई साहब- अच्छा, एक बात बताइए सर कि 10 साल अरविंद केजरीवाल जी यहाँ रहे, मुख्यमंत्री रहे, अभी भी उन्हीं की पार्टी की सरकार है यहाँ पे। आपको क्या लगता है कितना सुविधा जो है और उनके व्यवस्थाओं का लाभ आपको मिला? कुछ नहीं मिला जी, झूठ बोलते हैं, कोई लाभ नहीं मिला। झूठ बोलते और कुछ नहीं करा इन्होंने दिल्ली में। कुछ नहीं करा। क्या करा बता दो, दिल्ली में क्या करा इन्होंने? कह रहे हैं कि हमने जो है लोगों के लिए बिजली पानी फ्री कर दिया, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया। अब तो 2100 रुपये देने की बात कह रहे हैं, तो वो देखकर कह रहे हैं कि हमारा कॉपी भाजपा ने कर लिया, वो भी 2500 दे रही है। नहीं, कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं बस, कुछ नहीं दिया। पंजाब में बोला, पंजाब में क्या दिया आज तक? 3 साल हो गए उनको, क्या दिया? कुछ भी नहीं मिला पंजाब में। 1000 की बोल रहा था, अभी तक नहीं मिला, कुछ मिला ही नहीं। हाँ। भाई साहब, हाँ, आप थोड़ा आगे आ जाइए। जी जी क्या नाम हुआ आपका? जी उत्तम कुमार झा। तो यहीं रहते हैं आप? जी नहीं, बैंगलोर से मैं हूँ, वाइफ के यहाँ पे डिलीवरी थी तो वाइफ के पास है। अच्छा अच्छा। जी, जी, अच्छा। जी। तो आप एक बात बताइए कि यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, इस बार का चुनावी माहौल, अगर कुछ खबर देखते हो या फिर आपको लगता हो, क्या आपने भांपा अभी तक?
जी अभी तो मैं मतलब कि बहुत सालों के बाद आया हूँ। आप अभी यहाँ बाहर में हैं, आप गलियों में जा कर के देखिए, इतनी कुव्यवस्था है, कीचड़ इतना ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा मतलब पानी मतलब कहीं से भी निकल रहा है, कहीं भी जा रहा है। कोई मतलब ऐसा नेता अगर दिखे यहाँ पे, आप पूरे देश में घूमा हूँ मैं, इंजीनियर हूँ बेंगलोर में, वहाँ पे भी काम कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अरविंद केजरीवाल ने, मुझे ऐसा नहीं लगता कोई काम किया है। उनके हाथ में एमसीडी है, उनके हाथ में दिल्ली सरकार है, फिर भी साफ सफाई मतलब जिस तरह से वो बोलते थे दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, एकदम काम। लोग तो फिर भी भरोसा आम आदमी पार्टी पे ही जता रहे हैं, मतलब पिछले चुनाव में जताया भी है, और कई लोगों का मानना है कि इस बार फिर से हम अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए आपको अभी माहौल वैसा लग रहा होगा कि आम आदमी पार्टी, लेकिन सीक्रेट वोटर जानता है किसको वोट देना है। इस बार भाजपा की सरकार 110% जैसा मुझे लग रहा है कि जैसा मैं माहौल देख पा रहा हूँ, सीक्रेट वोटर ने मन में बना लिया है, ठान लिया है कि इस बार भाजपा की सरकार दिल्ली में आएगी और इसको 110% आएगी। इसकी तो गारंटी है। हाँ, इसकी गारंटी, क्योंकि मोदी जी की गारंटी के सामने ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की गारंटी 1% की काम नहीं है। डमी मुख्यमंत्री बना करके रखा है आतिशी को। 2 कुर्सियां लगाते हैं, एक कुर्सी आतिशी जी के लिए, कुर्सी अपने लिए। आप बताइए कोई भी स्टेट में ऐसा हो जहाँ पे एक पार्टी का अध्यक्ष मुख्यमंत्री के ऊपर अपने आप को समझता हो कि मैं मुख्यमंत्री के ऊपर हूँ, तो आप मुझे एक भी बताइए कि योगी आदित्यनाथ जो भाजपा के एक बहुत स्टार प्रचारक कहे जाते हैं, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उनके आने से पहले दिल्ली में एक खलबली सा माहौल हो गया है। लोग जो हैं, खास करके राजनीतिक लोग जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसे लोग दिल्ली में नहीं आने चाहिए, नहीं तो माहौल खराब कर देंगे। खलबली आम आदमी पार्टी के अंदर है। हाँ। खलबली लोगों के अंदर नहीं है। लोग तो चाह रहे हैं कि योगी जी आए, हिंदू हृदय सम्राट है हमारे, योगी जी आएंगे, माहौल और अंदर अच्छा होगा। आप चुनाव देखिए हरियाणा, फिर से माहौल कर देंगे, बटोगे तो कटोगे कह देंगे। आप हरियाणा का चुनाव देखिए, योगी जी आए, किस तरह से प्रचंड जीत हुई है भाजपा की। आम आदमी पार्टी इस बार जा रही है, योगी जी आएंगे, बहुत बढ़िया माहौल बनाएंगे और 110% भाजपा की सरकार आएगी जी। 110% कह रहे हैं भाई जी, साहब। जी, जी। क्या कहना है योगी जी के बारे में? दिल्ली आने वाले हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, हम तो बहुत आतुर हैं उन्हें सुनने के लिए। हाँ, आएंगे तो एक बार जरूर जाएंगे उन्हें सुनने के लिए। जाएंगे एक बार जरूर। बिल्कुल जाएंगे जी। देख रहे हैं लोगों का प्यार। आपका क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम परशुराम कुमार मिश्रा है। परशुराम, हाँ, क्या कहेंगे दिल्ली के चुनाव को लेकर के? किसका माहौल दिख रहा है आपको? परशुराम, बीजेपी की सरकार आना चाहिए। आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्यों लगता है आपको कि आना चाहिए? क्योंकि ये केजरीवाल जैसे है कि ये हमें सब दिल्ली वाले को, लोगों को बस ठगना चाहता, अभी सबको मोह माया दे रहा है, लालच दे रहा है कि पंडितों के लिए ऐसा कर रहा है कि सब मंदिरों में जितना भी पंडित है सबको 18,000 रुपये देंगे और सब महिलाओं को 2100 रुपया देंगे। तो मगर ये मोह माया दिल्ली से निकलना पड़ेगा जनता को, जो दिल्ली में है। अच्छा, मोह माया में से निकलना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? राजेश नाम। हाँ, राजेश। इसी गांव में रहते हैं आप? हाँ, यहीं रहते हैं। क्या है चुनावी माहौल आपके इधर? इस बार तो लग रहा है बीजेपी का आने का चांस। बीजेपी का आना है। कैसे लग रहा है आपको? माहौल भी है और लोग उब चुके हैं 10 साल से, और काम भी। आप ये बताओ कि बोलते हैं कि मैं फ्री बिजली दे रहा हूँ, आप सर्वे करके देख लो, यहीं पर सर्वे कर लो, आप किसी हाथ उठा के देख लो कितने को फ्री बिजली मिल रही है और कितने को पानी मिल रही है। सुन लो क्या कह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं फ्री बिजली बेकार चीज़ है, मैं कहता हूँ फ्री बिजली से लोगों के अंदर भीतर एक बिजली कम करने की थोड़ी सी वो आएगी, मेंटेलिटी डेवलप होगी और लोग थोड़ी सी बिजली की बचत करेंगे। और जो लोग कहते हैं महिलाओं को फ्री बस दे दिया, एक बात बताओ, जिन महिलाओं की सैलरी 15-12 हज़ार है, वो लोग जाती हैं जॉब करने और जो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा उस रेवेन्यू में से दिया जा रहा है फ्री, तो क्या दिक्कत है? क्या पुरुषों का सैलरी 12-15 हज़ार नहीं है? पुरुषों का है, लेकिन महिलाओं लोग जो पुरुष जो पैसा कमाते हैं वो पैसा नहीं है आपके? एक सेकंड, मेरी बात सुनो। पहले जो मतलब महिलाओं वर्क प्लेस में कितना % इन्वॉल्वमेंट है ये भी तो देखो। महिलाओं लोग बहुत कम से कम जाती हैं जॉब करने के लिए। नहीं, ये गलत बात है, मैं बताता हूँ। यहाँ दिल्ली के अंदर ऐसा कहीं देखा नहीं जाता है, बराबर ही रहते हैं सभी तरह। लेकिन आपको क्या लग रहा है इस बार दिल्ली के चुनाव में कौन जो है विजेता बनने वाला है? बीजेपी जीतेगी। अभी भाई साहब ने बोला, अभी आप तो तारीफ कर रहे थे इन योजनाओं की। नहीं, मैं बस में फ्री और ये बिजली के लिए जो भी स्कीम है उसके मैं समर्थन में हूँ। और बीजेपी खुद बोल रही है, वो तो उसने कहा ही है कि ये सारी स्कीम जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, बात है कि 1 लाख कमाने वाली औरत भी को फ्री जा रहा है। आप दिहाड़ी मजदूर को कम पास का दो ना भाई, जो स्कूल के बच्चे हैं उनको फ्री दो। आप 1 लाख की कमाने वाली औरत क्यों फ्री जाएगी?
ठीक कह रहे हैं। मेरा ये कहने मतलब मैं उसके विरोध में नहीं हूँ। आप गरीब औरतों को दो, साथ में आप जो 2500 या 2100 जो देने वाले हैं वो भी दो, उससे सशक्तिकरण होगा उनका और वो इकोनॉमी में आता है पैसा। आप कुछ बात करेंगे? ठीक है, तो आरके पुरम से आप सीधे जुड़े हुए थे। यहाँ जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं आपने देखा। दिल्ली चुनाव को लेकर के आपके मन में जो कुछ प्रश्न हो या फिर जो कुछ भी आप जिस विधानसभा क्षेत्र में मुझे देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।